महाकारुणिक बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सादर नमन करते हुए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जेएनयू परिसर में अगर किसी विषय पर बात हो रही है तो मामला बहुत गंभीर होता है। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं, अपनी बातें रखते हैं। हम जैसे लोगों के लिए हम जैसे लोग यहाँ उपयुक्त नहीं रहते, क्योंकि हम विद्वता की बात नहीं करते। मैं एक छोटा सा अनुभव साझा कर रहा हूं। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया, 5 साल लगे थे डिग्री को पूरा करने में, क्योंकि मुझे पशु चिकित्सक बनना था। शुरू में एनाटॉमी पढ़ाई, फिजियोलॉजी पढ़ाई, फार्माकोलॉजी पढ़ाई, पैथोलॉजी पढ़ाई, अब तो नाम भी भूल गए, बहुत सारी लॉजी थी। हमें लग रहा था कि हम डॉक्टर बन रहे हैं। बहुत सारी लॉजी पढ़ते पढ़ते लॉजिक सारे भूल गए, और जब डिग्री करके फील्ड में आए, पशु अस्पताल में आए, पहले स्टेथो बोले। स्टेथो की जरूरत नहीं थी, लगाएंगे तो लात लगेगी। फिर थर्मामीटर भूल गए, हर रोज थर्मामीटर टूटते थे। हमारे एक टीचर ने एक बात बताई थी पढ़ाई के दौरान कि फील्ड में जाकर के कुछ उम्मीद मत करना, 2 आंखें और 5 फिंगर्स, बस ये तुम्हारे पास लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। अपनी 2 आंखों से और 5 उंगलियों से ही आपको डायग्नोज करना है और इन्हीं से ट्रीटमेंट करना है। फील्ड में जाकर के ये बात पता लगी। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दवाइयां पड़ी। हमारे बैग में 5 दवाइयां होती थी, और अमूमन उन्हीं 5 दवाइयों से सारी बीमारियां ठीक हो जाती थी। 20 साल मैंने नौकरी की और ये बात समझ में आई। वो 5 साल की पढ़ाई सिर्फ इस बात के लिए थी कि लोग हमें डॉक्टर मान लें, और अनुभव ये बताता है जरूरत 5 दवाइयों की थी। आज के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। बहुत रोचक विषय है ये। मुझे तो अचरज होता है कि बाबा साहब की दुनिया से जाने के 61 वर्ष के बाद भी हम उन 5 दवाइयों को नहीं समझ पाए। यहाँ विद्वता की जरूरत नहीं है, समाज को बदलने के लिए विद्वता की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं जो बुद्ध के साथ घटी। बुद्ध उस समय सावथी में थे, जिसे आज हम श्रावस्ती बोलते हैं। मोगलैन नाम का एक व्यक्ति विद्वान रहा होगा, बड़ा जिज्ञासु था, और जुम नहीं होता। बुद्ध के पास आया, बहुत सारी शंकाओं के समाधान लिए, और अंत में एक प्रश्न पूछा, हे तथागत, मैं देख रहा हूं आपकी देशनाओं को सुनकर के बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाता है। कुछ लोगों का कल्याण हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका बिल्कुल भी कल्याण नहीं हुआ। आप दुनिया के महान शास्त्रा हैं, आप दुनिया के महान शिक्षक हैं, आप जैसा विद्वान, आप जैसा मार्गदर्शक, आप जैसा शिक्षक दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जब आप जैसे मार्गदर्शक की देशनाओं से भी सभी का कल्याण नहीं होता, हे तथागत, इसके पीछे क्या बात है, मैं समझ नहीं पाया हूं। अनुकंपा करके मुझे समझाने की कोशिश करें। तथागत के समझाने का अपना एक तरीका था। कई बार तथागत प्रति प्रश्न पूछ करके ही समाधान देते थे। मोगलैन से कहा, हे मोगलैन, तुम राजगृह के रहने वाले हो, सावथी से राजगृह का मार्ग तो ठीक से जानते होंगे।
मोगलैन ने कहा कि तथागत, मैं अनेकों बार राजगृह से सावथी आया हूं और सावथी से राजगृह गया हूं, मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। बुद्ध कहते हैं, हे मोगलैन, तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए और वो तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे कहो यहां से पूर्व दक्षिण की ओर सीधे जाना और इतनी दूरी के बाद राजगृह आ जाएगा, और वो व्यक्ति पूर्व दक्षिण में ना जाकर के उत्तर पश्चिम में चला जाए, तो क्या वो राजगृह पहुंच जाएगा? मोगलैन ने कहा, तथागत, वो तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वही तुमसे भी वही सवाल पूछता है, उसे भी राजगृह जाना है और तुम उसे भी राजगृह जाने का वही मार्ग बताते हो, और वो व्यक्ति तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर ठीक चलता है, वो तो राजगृह पहुंच ही जाएगा। मोगलैन का जवाब था, तथागत, वो तो निश्चित रूप से राजगृह पहुंच जाएगा। तब तथागत कहते हैं, मोगलैन, तो तुम ही बताओ, तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आए, दोनों को ही राजगृह जाना था और दोनों ने तुम ही से मार्ग पूछा, तुमने दोनों को एक जैसा ही मार्ग बताया, एक तो राजगृह पहुंच गया, दूसरा क्यों नहीं पहुंचा? मोगलैन कहता कि तथागत, मेरा काम तो सिर्फ रास्ता बताना था, चलने का काम तो उस व्यक्ति को करना था। जिसने ठीक से सुना और ठीक चला वो तो राजगृह पहुंच गया, और जिसने ठीक से सुना नहीं या ठीक चला नहीं वो नहीं पहुंच सकता। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूं? बुद्ध कहते हैं, हे मोगलैन, तो इस बात से समझो, मैं भी सभी को मार्ग ही बताता हूं, मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, और जो व्यक्ति मेरे बताए हुए मार्ग पर ठीक से चल पड़ता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो चलता नहीं है उसका कल्याण नहीं होता है। मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। अब ये बात आज हमारी समझ में आ रही है। महाकारुणिक बुद्ध ने हमें मार्ग दिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें मार्ग दिया, और हम उस मार्ग को छोड़ करके कहीं और रास्ता तलाश रहे हैं। रास्ता साफ दिख रहा है, सीधे ही जाना है, हर किलोमीटर पर माइलस्टोन भी है, किसे पूछना भी नहीं है, और 61 वर्ष से बस हम वहीं पर ही चक्कर लगाए जा रहे हैं। जाति कैसे खत्म होगी? ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं 20 साल पशुपालन विभाग में नौकरी करते हुए समझ पाया हूं, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो जाति नहीं खत्म होगी। जाति खत्म होने के लिए बाबा साहब ने सीधा रास्ता बताया। पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, उस नदी का नाम है गंगा, है गोदावरी, कावेरी, रावी, सतलुज, व्यास, नर्मदा, दुनिया भर की नदियां हैं। जहां से नदी चलती है और मैदानों में जितनी लंबी दूरी पर जाए उसका वही नाम, वही पहचान रहती है। जो ही नदी समुद्र में चली जाती है उसकी पहचान खत्म हो जाती है, उसका नाम खत्म हो जाता है, और वो नदी समुद्र बन जाती है। जब तक नदी समुद्र से दूर है, जब तक नदी समुद्र से बाहर है, वो नदी है, उसका नाम है, उसकी पहचान है। और जो ही नदी समुद्र में चली जाती है उसका पहचान खत्म हो जाती है, समुद्र बन जाती है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में हम ये बात देखें, जब तक हम समुद्र से दूर हैं, हम नदियां हैं, हमारी अपनी जातियां हैं। हर आदमी जाति में पैदा होता है, जाति में मरता है। हम बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को भी पढ़ते हैं, लेकिन नदी ही रह जाते हैं। दूरी बहुत तय कर लेंगे, बीए करेंगे, एमए करेंगे, एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे और बड़े भी बन जाओगे, समुद्र तक नहीं पहुंचते हैं।
इतना काम करना था। नदी का स्वाभाविक गुण है कि उसका अंतिम लक्ष्य समुद्र है। हम 61 वर्ष से खड़े हैं समुद्र के किनारे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग तो बौद्ध भी बन जाते हैं, लेकिन जाति को साथ ही लेकर के चलते हैं। इलाज मिल गया, रास्ता पता लग गया। हमें सिर्फ लोगों को यह बताना था कि नदी समुद्र में जाने के बाद समुद्र बन जाती है, नदी नहीं रहती है। उस समुद्र के पानी में जहां सैकड़ों नदियां जाकर के समा गई, कोई व्यक्ति एक बाल्टी पानी लेकर के क्या उसमें से बता सकता है कि इस पानी में, इस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा पानी है? जब तक नदी समुद्र के बाहर है उसकी पहचान है, समुद्र में जाने के बाद वो समुद्र बन गई। बस हमें इतना ही करना था। बुद्ध की शरण में जाने के बाद हमें बौद्ध बन जाना था, और बौद्ध बनने के बाद हमारी पहचान बौद्ध ही होनी चाहिए थी। लेकिन पहचान बौद्ध नहीं बनी, आज भी जातिगत पहचान है। अभी मैं मैनपुरी में था, वहां के बहुत सारे शाक्य लोग थे। मैंने उन्हें कहा, पूरा का पूरा शाक्य समाज बुद्ध में शाक्य ढूंढ रहा है और बुद्ध को शाक्य मुनि ही बना रहा है। वो शाक्य को पकड़ के बैठ गए। पकड़ना हमें बुद्ध को चाहिए था, हम बुद्ध में शाक्य ढूंढ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब में महार ढूंढ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बाबा साहब पर विद्वताएं गा रहे हैं। ईमानदारी के साथ बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलते कि नदी को समुद्र में मिलना ही चाहिए। बौद्ध बनने के बाद हम बौद्ध ही कहने लगते, हमारी पहचान बौद्ध की बनती, हमारी कल्चर बौद्ध की बनती, जाति खत्म हो जाती। मैं आपके सामने खड़ा हूं, कोई बता सकता कि मेरी जाति क्या है? एक भिखुर भी बैठे हैं, कोई बता सकता उनकी जाति क्या है? लेकिन आपकी बताई जा सकती है, क्योंकि आपके नाम के पीछे जो पहचान लगी है उससे आपको मोह हो गया। बाबा साहब को समझने के बाद, बाबा साहब को जानने के बाद हमें समझ में आना चाहिए था कि जाति एक बीमारी है। एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने लिखा है, तुम जिस भी दिशा में जाओगे जातिवाद के दैत्य से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, और जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे किसी भी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। लेकिन हम दैत्य को नहीं मार रहे, हम दैत्य को नहीं मार रहे, हम जातियों को मजबूत बना रहे हैं। ज्यों ज्यों हमें समझ पैदा होने लगी, जिन जातियों से हमें नफरत मिलती थी, जिन जातियों से हमें घृणा मिलती थी, और आज भी जिन जातियों के कारण हम पर जुल्म होता है, शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, जुल्म स्वीकार कर लिया, उत्पीड़न स्वीकार कर रहे हैं, शोषण को स्वीकार कर रहे हैं, और जातियों से मोह करने लग गए। और जब तक जाति को संभाल के रखोगे कभी भी जाति खत्म नहीं हो सकती। हमें बाबा साहब की बात को मानना चाहिए था, जाति खत्म हो जाती। 1936 में बाबा साहब ने महार परिषद में वक्तव्य में कहा था, कड़वी चीज को प्रयासों से मीठा बनाया जा सकता है। खारी कोई चीज हो तो प्रयासों से उसके भी स्वाद में अंतर किया जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत नहीं बनाया जा सकता। इसी धर्म में रह करके अगर जाति खत्म करने की बात करते हो तो ये प्रयास जहर को अमृत बनाने जैसा प्रयास है। लेकिन हमारे सारे विद्वान जाति को छोड़ नहीं रहे हैं और जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। जाति तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें समुद्र में जाना है, बौद्ध बन जाना है, बौद्ध बनने के बाद पिछला सब छोड़ना है, नया लेना है। लेकिन यहां बहुत सारे विद्वान लोग हैं, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, क्योंकि सच बात कहते हैं कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, और आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। दो जगह बड़े विद्वान लोग हैं, एक दिल्ली में और एक नागपुर में, और इन दोनों की खास पहचान है, बाबा साहब की बात ही नहीं मानते। दिल्ली वालों को तो नशा चढ़ गया विद्वता का, दिवाली को भी अपना कहने लग गए। अभी व्हाट्सएप पर खबरें आने लगेंगी, दीपोदान महोत्सव
होली को भी अपना कहने लगे। पिछली बार मैं दिल्ली में आया तो वहां किताब बांट रहे थे, लिखा था होली भी हमारा त्योहार, हमारा त्योहार, और सारे दीपोदान की बात करने लगे। जबकि बाबा साहब ने कहा था मैं उस धर्म का नाम नहीं लेता हूं। आप समझ जाएं कि इस धर्म का कोई भी त्योहार हमारा उत्सव नहीं है। एक बात में समझ जाना चाहिए कि कोई भी त्योहार हमारा उत्सव नहीं है, हमें नहीं मनाना चाहिए। लेकिन ज्यादा विद्वता उन उत्सवों का भी डेंटिंग पेंटिंग कर रही है, और इसलिए एक नई कल्चर पैदा हो गई। वो लाल टीका लगाते हैं तो नागपुर वाले नीला टीका लगाने लग गए। बौद्ध धर्म में कोई टीका नहीं लगता, लेकिन हर बुद्ध विहार में वो पीला पीला रंग होता, क्या बोलते हैं उसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अष्टगंध, अष्टगंध कहो, अष्ट दुर्गंध कहो, समझ में आ जाना चाहिए। कैसे जातियां बदलेंगे? आप मेरी बात का बुरा मान सकते हैं, पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बुरा मान के बैठा हूं। कौन कौन है आप में से जो वास्तव में ही इस बुरी व्यवस्था को बदलना चाहता? हाथ ऊपर करें एक बार, बस नीचे कर लो, समझ में आ गया। अब आप पूरा बुरा मानेंगे मुझे पता है। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, व्यवस्था बदलने की तो बहुत बड़ी बात है। चूड़ी पहन लो, पहनना कायरता होती है, ऐसा हिंदी में पढ़ाया गया है, पढ़ा होगा ना। अगर तुमसे यह काम नहीं होता है तो चूड़ियां पहन लो। जिसकी पत्नी ने चूड़ियां पहन रखी हैं वो जरूरत ना करे जाति बदलने की। अपनी पत्नी की चूड़ियां तक नहीं उतरवा पाए हो, मनुवाद से लड़ोगे। चूड़ियां उतर नहीं रही, क्योंकि चूड़ी कहा जाता तो समझ में आ जाता है चूड़ियां है, गुलामी है, कायरता है। लेकिन चूड़ियों को चूड़ी नहीं कहा, सुहाग की निशानी कहा। अब सुहाग कैसे उतार दिया जाए? एक बार चूड़ी पहन ली तो पति की छाती पर ही टूटेंगी, वो भी मरने के बाद। संभाल के रखती महिलाएं, जब मरोगे तो तुम्हारी छाती भी टूटेगी। जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। चूड़ियां तोड़ कर देखो, एक बार चूड़ी तोड़ कर देखो, जाति टूट जाएगी। क्योंकि जाति की पहचान चूड़ियों में है, गुलामी में है, कायरता में है। हम बुजदिली में जी रहे हैं। मांग का सिंदूर तो कब मिटेगा पता नहीं। बौद्ध बनते हैं तो बौद्धों की पहचान के साथ जियो। बौद्ध बने हो तो बौद्ध कल्चर के साथ जियो। क्या हमारे पास उत्सवों की कमी है? अशोका विजयदशमी पर उत्सव मनाओ, धम्मचक्र प्रवर्तनाएं पर उत्सव मनाओ, बैसाख मास की पूर्णिमा पर उत्सव मनाओ। सारी पूर्णिमाएं हमारी हैं, लेकिन हम व्यवस्था से लड़ना नहीं चाहते। महाकारुणिक बुद्ध ने बहुत बड़ा आविष्कार किया। दुख है, उसका कारण है, कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो मार्ग है। मैं एक साधारण सी भाषा में समझा रहा हूं, सबको समझ में आ जाए। अगर किसी को बुखार हो जाए, बुखार बीमारी नहीं है, ध्यान से समझना। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी का लक्षण है। बुखार के होते ही समझ में आता है कि मैं बीमार हो गया। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पता लगता है कि लक्षण तो बीमारी का है, लेकिन बीमारी क्या है वो जांच करता है, खून टेस्ट करता है। जांच करने के बाद पता लगा कि बीमारी मलेरिया है, तो इलाज में क्या देता है? कुनिन की गोलियां देता है। नाम बदल गए होंगे। दुख है, दुख का कारण पता लग गया, मलेरिया है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। मच्छर ने काटा तो मलेरिया हुआ, और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें मच्छर ने काटा है इसलिए मलेरिया है, और ये मलेरिया बुखार है, ये कुनिन की गोलियां ले जाओ। 2 गोली रात को खानी है, दूध लेना है, 2 गोली कल खानी है, दूध लेना है। ये उसका एक मार्ग है। और कोई आदमी दवा लेकर के जेब में डाल ले और कहता फिर डॉक्टर बहुत बढ़िया था, दवा ले आया हूं, और दवा खाए नहीं, बीमारी ठीक हो जाएगी। और डंडा लेकर रात भर मच्छर मारता रहे, तूने काटा था तब मैं बीमार हुआ।
रात में डंडा लेके बैठा, तूने काटा था तब मैं बीमार हुआ। अरे जिसने काटा था वो तो मर भी गया होगा, 1 महीने से ज्यादा मच्छर जिंदा नहीं रहता है, क्या पता उसने 29वें दिन में काटा। और काटने के 10 दिन के बाद मलेरिया बुखार होता है। हम लोग सूत्र को समझ नहीं पा रहे। बाबा साहब ने हमारी बीमारी को जांचा और जांचने के बाद कहा कि तुम्हारा ये बुखार जो है ये मनुवादी बुखार है। मनुवादी बुखार समझते हैं, जो कभी उतरता नहीं है, मियादी बुखार जिसे टाइफाइड बोलते हैं, ये मनुवादी बुखार है। और मनुवादी बुखार भी मच्छर के काटने से हुआ। बुद्ध धम्म की शरण में आ जाओ, ये तुम्हारा इलाज है। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ताली बजाने वाले भी वही कर रहे होंगे। हम गोलियां लिए बैठे। बाबा साहब ने गोलियां दी हैं मियादी बुखार को खत्म करने के लिए, खा नहीं रहे, 61 साल से खा नहीं रहे और रोज मच्छर मार रहे हैं। देवताओं को गाली देंगे, मनुवाद को गाली देंगे। ये पढ़े लिखे लोगों का काम हो सकता है क्या? मच्छर मारने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहता गोली खाओ बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना मच्छर दोबारा ना काट पाए, बस प्रबंध कर लेना। और हम कहते हैं दिवाली पे आप मच्छर मुझे काट, होली पे आप मच्छर मुझे काट, घर में शादी हो तो आप मच्छर मुझे काट, कोई मर जाए तो राख में से हड्डियां उठाकर ले जाएंगे गंगा स्नान करने, मच्छर मुझे काट। और वो काटते रहते हैं और हम संगोष्ठियां करते रहते हैं, संगोष्ठियां करते रहते हैं। क्या देश बदलेगा? इसलिए मुझे बात बहुत याद आती है, 5 साल क्यों पढ़ा? 5 दवाइयां याद करनी थी, बीमारी बहुत ठीक हो जाती। हमारे साथ जो काम करते थे वो भी 5 दवाइयां इस्तेमाल करते थे। लोग उनको डॉक्टर कहते थे और हमें बाबूजी कहते थे, क्योंकि हम कुर्सी पर बैठे रहते थे और वो काम करते थे। काम करने वालों को डॉक्टर कहा जाता है और जो काम नहीं करता उनको बाबूजी कहा जाता है। तो यहाँ सारे बाबूजी बन गए, काम कोई नहीं कर रहा। समाज तैयार है, बदलने के लिए तैयार है। एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ करके देखिए, हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है और आम आदमी को समझाने के लिए ज्यादा विद्वता की जरूरत नहीं है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति था, बहुत कर्मकांडी नौजवान था। बहुत से लोगों ने समझाया, समझ में नहीं आया। एक कुटिया बनाकर रहता था, दिन भर कर्मकांड करता रहता था। एक बार तथागत का वहां आना हुआ और कुछ लोगों ने तथागत से कहा कि तथागत, वो नौजवान बड़ा भ्रमित हो रहा है, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन समझ में नहीं आया, आप उसका कल्याण करें, उसका जीवन सुधर जाए। बुद्ध महाकारुणिक थे, उनके पास चले गए और जाकर के पूछा, हे नौजवान, ये सब तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि तथागत, मैं ये कर्मकांड कर रहा हूं। बुद्ध ने पूछा कि इसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उसने कहा कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें भरोसा है कि ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा? उसने कहा, हाँ मुझे भरोसा है। फिर बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम किसी उस व्यक्ति को जानते हो जो स्वर्ग में गया हो? उसने कहा, नहीं जानता हूं। क्या तुम किसी उस व्यक्ति को जानते हो जो स्वर्ग में जाकर के वापस आकर के तुम्हें बताया हो? नहीं जानता हूं। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब करने से तुम्हें स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल जाएगा? उसने कहा कि मेरा विश्वास है। अब जो कोई ये कह दे मेरा विश्वास है, समझाना मुश्किल हो जाता है। बुद्ध ने सोचा कि ये ऐसे नहीं समझेगा, दूसरे तरीके से समझाता हूं। तथागत ने पूछा, हे नौजवान, कोई व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा हो और वो नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता हो, तो उसे क्या करना होगा? उसने कहा कि नदी के दूसरे किनारे पर जाने के लिए नदी पार करनी होगी, और नदी पार करने के लिए अगर पानी कम है तो पैदल चल के पार कर सकता है, अगर पानी ज्यादा है तो तैर करके नदी पार कर सकता है, या फिर किश्ती का सहारा लेकर के नदी पार कर सकता है। यही 3 मार्ग हैं नदी पार करने के लिए। बुद्ध ने पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? वो
वो व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, हे नदी के किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं, और उसकी प्रार्थना सुन करके नदी का किनारा उठ के यहाँ आ जाए और वो व्यक्ति दूसरे किनारे पर चला जाए। और नौजवान कहने लगा, ये तथागत ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, भला प्रार्थना करने से दूसरा किनारा इधर नहीं आ सकता। बुद्ध ने कहा, हे नौजवान, कितने ही लोग होंगे जो नदी के इस किनारे से उस किनारे पर गए होंगे, और कितने ही लोग होंगे जो उस किनारे से लौट करके भी आए होंगे, कितने ही लोगों ने उस किनारे के बारे में बताया भी होगा, और यहाँ खड़े होकर के प्रार्थना करने से आवाज़ दूसरे किनारे तक जा भी सकती है। जब आवाज़ भी जा सकती है, लोग भी जा चुके हैं, वहाँ से लौट करके भी आ चुके हैं, और फिर भी प्रार्थना करने से जब वो किनारा उठ के यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर तुम ही बताओ, जिस स्वर्ग को तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, दूरी का पता नहीं, तुम्हारे कर्मकांड से वहाँ का रास्ता कैसे पता लगेगा। उसकी आंखें खुल गई, तुरंत कहा कि तथागत, मैं कितना अंधकार में था, कितनी साधारण सी बात थी, मेरी समझ में आज तक नहीं आई। जहां कोई गया नहीं, जहां से लौट करके आया नहीं, जिसके बारे में किसी ने बताया नहीं, कैसे हो सकता है जब नदी का किनारा यहां तक नहीं आ सकता प्रार्थना करने से। और तुरंत सारे सामान को बाहर फेंका और बुद्ध को नमन करके कहने लगा, हे तथागत, आज से आप मुझे अपना शरणागत शिष्य स्वीकार करें। और बुद्ध की शरण में आ गए। इतनी सी बात समझानी थी, कितनी विद्वता की बात है ये। आम आदमी को आम आदमी की भाषा में समझाइए, जातियां खत्म हो जाएंगी। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बस 2-3 बातें छोटी और कहना चाहता हूँ। जानते हो, हम जाति तोड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम सभी लोग या तो बाबा साहब में विश्वास नहीं करते, उनकी बात को स्वीकार नहीं करते। जब बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ली, उसको पढ़कर देखना, उस भाषण को पढ़ करके देखना, 3 बार बाबा साहब ने कहा है, मुझ पर विश्वास करिए, मुझ पर विश्वास करिए। अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा धम्म प्रचार के लिए दान करिए। और सारे लोग बेईमान हो गए। 20वां हिस्सा दान करते तो धम्म की व्यवस्था खड़ी होती। आज धम्म के प्रचारक नहीं है, आज धम्म के प्रचारक नहीं है, धम्म के प्रचार करने के लिए संस्थान नहीं है, प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग तैयार होते हैं, स्वयं तैयार होते हैं, जैसा समझ में आता वैसा करने लग जाते हैं, और बिना ही बौद्ध धर्म को जाने बुद्ध को पढ़ाने लग जाते हैं। बाबा साहब को पढ़ा नहीं, समाज को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जितने भी लोग आज, अधिकतर लोग जो प्रचार की भूमिका में हैं, पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, बस जो समझ में आया वो करने लगे। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। वो 5 दवाइयां काम जब ही कर रही थी जब हम पढ़ करके आए थे, बिना पढ़े आते दवाइयां काम भी नहीं करती। इसलिए अगर हमें धम्मचक्र प्रवर्तनाय की बात करनी है, भारत को बौद्ध में बनाना है, जातियों को खत्म करना है, तो जाति तो खत्म होने में देर लगनी ही नहीं। पिछड़े वर्ग के लोगों ने समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि हम उलझे रहे अपनी जातियों में। शेड्यूल कास्ट के लोग ही जातियां बना के बैठे रहे। पंजाब के लोग पुत्र चमारा दे गीत बनाते रहे, हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोग नाचते रहे। इससे फालतू काम किया हमने। हमें काम क्या करना चाहिए था? लोगों को ठीक से समझाना चाहिए था। पिछड़े वर्ग के लोगों को आज समझ में आया है, हमें पहल करनी चाहिए थी। पहले हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए था, फिर पिछड़े वर्ग के लोगों को समझाना चाहिए था। और पिछड़े वर्ग के लोगों को समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, सिर्फ यही कहना था, भाई तुम पिछड़े क्यों हो? पिछड़े वो होते हैं जो पिछड़ जाते हैं, और पिछड़ता कौन है? जो अपने भाई से बिछुड़ जाए। जो बिछड़ गया सो पिछड़ गया। तो बस यूं देख लो कि तुम पिछड़े किससे हो। अपने भाई से बिछड़े हो। तुम्हारा भाई कौन है? उन 15 में है क्या? 15 में तो नहीं है, तो 85 में होगा। तो भाई के भाई के पास आएगा तो मजबूत हो जाएगा। हमें पिछड़ों को पिछड़ा नहीं कहना है, हम पिछड़ों को बिछड़ा कहने लगे। जब पिछड़ा
बिछड़ा समझने लगेगा तो सोचने लगेगा कि मैं किससे बिछड़ा हूँ, बस इतनी सी बात समझ में आ जाएगी तो वो भी अपने भाई को ढूंढने का प्रयास करेगा और ढूंढने का प्रयास करेगा। कोई कोली था, भाई भाई थे, रोटी बेटी के संबंध थे, उसकी भी समझ में आ जाएगा। उसका शोषण कम हुआ इसलिए वो पिछड़ा रहा, हमारा शोषण ज़्यादा हो गया, हम और पिछड़े हो गए। पिछड़े पिछड़े मिलेंगे तो पिछड़े पिछड़े मिलेंगे तो एक हो जाएंगे। बस इतनी सी बात उनको समझानी थी। भाई पिछड़ा मत कहो, अब बिछड़ा कहना शुरू करो। नाम बदलने से ही लक्ष्य बदल जाते हैं, इसलिए जानबूझ करके उनका नाम बदला गया, पिछड़ा कहा गया। बल्कि वो पिछड़े नहीं है, हमसे तो अगड़े हैं ना, पिछड़े नहीं है, वो बिछड़े हुए हैं। इसलिए बिछड़ों को बिछड़ा कहो और उनको बुलाओ। बुद्ध हमारी गौरवशाली सभ्यता है, बुद्ध हमारा गौरवशाली अतीत है। बाबा साहब ने बुद्ध की राह दी है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जहां बाबा साहब ने चलने के लिए कहा बस वो काम करो और जितना समझ में आ जाए ईमानदारी से कर लो। बस ज़्यादा बात कहने के लिए कुछ नहीं है। मच्छर मारने का काम अब बंद कर दो। अगर ये काम हम नहीं करेंगे और बस मैं अपनी बात को ये विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, मेरी बात को ध्यान से सुना और मुझे तो पूरा विश्वास है ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, इनमें से भी 1/10 लोग आ जाएं, भारत बौद्ध में बन जाएगा। शुरुआत करो बस। धन्यवाद। भवतु सुखमंगल, सबका भला। अगर मैं जवाब दूं, राजनीतिक सत्ता अंतिम समाधान नहीं है, धम्म इज द फाइनल सॉल्यूशन। लेकिन राजसत्ता को नकारना नहीं है। मैंने पहले कहा है, जब तक पिछड़े रहेंगे राजसत्ता नहीं आ सकती। हमें ताकत तो बनना होगा। राजसत्ता का संरक्षण व्यवस्था बदलाव में सहायक होता है, लेकिन राजसत्ता नहीं आई तब तक हम बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और क्योंकि राजनीति एक ऐसा मुद्दा है, अगर हम बात करते हैं तो ओपिनियन डिफरेंस हो जाता है, लेकिन बहुजन मूवमेंट जो है वो इस समाधान में सहायक है। हमें बहुजन मूवमेंट की बात को करना ही चाहिए, लेकिन थोड़े से समय में बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती। तो मेरी बात समझ गए होंगे, ज़्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी निमंते जी, मेरा सवाल अहिंसा पर है। स्टेट प्रोटेक्शन, हम राज्य को कैसे प्रोटेक्ट करें? अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उस समय उसकी स्टेट पर अगर हमला होता तो वह क्या हमला नहीं करते, हिंसा नहीं करते, या कभी कभी अहिंसा शांति के लिए एग्रेशन भी करना पड़ता है? इसमें बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के क्या विचार हैं? धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसका संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूं। राजा पसेंदी से बात करते हुए तथागत ने कहा था, युद्ध न्याय के लिए युद्ध होना चाहिए, कल्याण के लिए होना चाहिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए, और अपराधी को सजा देनी भी चाहिए। बुद्ध की अहिंसा जो है महावीर वाली अहिंसा नहीं है। बुद्ध राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ने के लिए कहते हैं। और अगर आपने पढ़ा हो तो वज्जियों को जो उपदेश दिया था वो राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए दिया था। इसलिए बुद्ध के धम्म में अहिंसा का दूसरा रूप है। हमें शांति के प्रयास करने चाहिए, और जब शांति के सारे प्रयास निष्फल हो जाए तो हमें लड़ना चाहिए। वो तो भिक्षुओं के लिए भी कहा है, ये भिक्षु, जब तुम्हारे शील को खतरा पैदा हो जाए तो तुम्हें मजबूती से लड़ना चाहिए। तो बुद्ध की अहिंसा अलग है, अपराधियों के लिए शांत रहने वाली बात नहीं है। मानव सुरक्षा, न्याय, उसका अधिकार प्राथमिक है। सम्राट अशोक भी लड़ते, अगर जरूरत पड़ती वो भी लड़ते। और एक बात मैं कह रही हूँ, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, जब तक भारत बौद्ध में था कोई बौद्ध राजा हारा नहीं, और जब बौद्ध धर्म खत्म हो गया तब देश गुलाम बना।
गुलाम नहीं हुआ, केवल 35 साल। है जी, वर्मा कभी गुलाम नहीं रहा। हाँ, वर्मा गुलाम नहीं रहा। कितनी अच्छी बात बता रही। बौद्ध राष्ट्र गुलाम होते नहीं। हाँ जी, दूसरा सवाल। तो अगला सवाल दीक्षा। वंदना मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे है। ये जेएनयू जैसे शिक्षा के प्रांगण में जहाँ पॉलिटिक्स को बहुत मेन रखा जाता है हर कॉन्टेक्स्ट में, जब भी हम धम्म की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे समाज से विद्यार्थी यहाँ आते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं और बहुत लेवल पे इंटेलेक्चुअल भी बन जाते हैं, लेकिन जब बाबा साहब का कन्वर्जन का पॉइंट आता है, वो लोग पीछे हट जाते हैं। बस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तक ही रखते हैं, कन्वर्जन तक नहीं आते हैं। तो वो लोग खुद को दलित कहना बनती जी असर्शन समझते हैं कि हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारी आइडेंटिटी छुप जाएगी, हम कैसे स्ट्रेंथ हमको मिलेगी। तो मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग कैसे हो सकता है? बाबा साहब कैसे देखते थे धम्म को और पॉलिटिक्स को? थैंक यू। थोड़ा सा विजन बड़ा करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि बुद्धिज्म को लोग पढ़ते नहीं हैं। अगर धम्म में आ जाएंगे तो राजनीति तो मजबूत हो ही जाएगी। वोट का अधिकार है, जिसका ज्यादा वोट वो जीतेगा। अगर बौद्ध ज्यादा बन जाएंगे, सत्ता बौद्धों की आएगी। अब हम दलित से प्रेम करने लगे, दलित पैंथर, चित्ता भी दलित हो गया, दलित कवि, दलित लेखक, तो मुर्दा लोग राज नहीं कर सकते। साहब कांशीराम जी ने दलित शब्द नहीं कहा, बहुजन कहा। तो हमें दूसरी बात, कई बार डर लगता है हमारी पहचान खो जाएगी, ये डर लगता है। हर आदमी अपनी जाति, अपनी पहचान से बहुत गर्व करता है। बस ये बात समझ में आ जाए, अगर वो बाबा साहब को ठीक से समझ लेंगे तो बुद्ध ही एक समाधान है, चाहे वो राजनीतिक समाधान हो, चाहे धार्मिक समाधान हो। क्योंकि धम्म एनालिसिस कास्ट में लिखा है बाबा साहब ने, भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण मिलता है कि धर्म सत्ता का स्रोत है। ये बात पढ़वा दें तो उनकी समझ में आ जाए। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सेंट्रल स्कूल में हूँ दिल्ली में और जेएनयू में ही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है मैडम कि जैसे महात्मा बुद्ध और सदगुरु कबीर साहब और गुरु रविदास जी, ये तीन आइकन हमारे सामने हैं। तो हमारे कुछ लोग तो गुरु रविदास जी के फॉलोवर हैं, कुछ कबीर साहब के फॉलोवर हैं और कुछ महात्मा बुद्ध की तरफ भी केंद्रित है। तो आप इन तीनों का समावेश एक में कैसे करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। एक गंगा नदी है, बहुत अच्छा सवाल। एक गोदावरी है, एक कावेरी है और डेस्टिनेशन समुद्र है। बुद्ध समुद्र हैं, नदियां हैं। गुरु रविदास जी की जो भी विचार हैं, वाणियां हैं, वो महाकारुणिक बुद्ध में से ही आई हैं। कबीर साहब की भी वहीं से आई हैं। थोड़ा सा हरि ईश्वर को लेकर के थोड़ी बात हो सकती है, लेकिन सुनिए, वो इसलिए ज्यादा है। एक्चुअल में हम रविदास जी को और कबीर साहब को समझ नहीं पाए। जिन लोगों के हाथ में रविदास और कबीर साहब चले गए, उन्होंने अपनी साखियां बना करके और हम कहीं और ले गए। गुरु रविदास जी क्या कह रहे हैं? पराधीनता पाप है, जान लेवरे मीत, दास पराधीन से कौन करे प्रीत, जात जात में जात है, जीव केलन को पात, रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात को जात, जात जात में जात है न, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रविदास मानुषता को खाते जात पात का रोग। ये बुद्ध की बात है, ये बाबा साहब की बात है, कबीर साहब की बात है। लेकिन रविदास को मानने वाले लोग रविदास जी को पकड़ के बैठ गए, जाति तोड़ नहीं रहे। कबीर साहब को पकड़ने वाले कबीर साहब को पकड़ बैठ गए, जाति तोड़ने रहे। रविदास सुख बसंत को बस दो ही ठाव, एक स्वराज माई दूसरा मरकट गांव। राजनीति की बात भी है वहां पर। तो ये राजनीति, सामाजिकता है, सब इकट्ठी है। लेकिन हम लोगों ने हरि को पकड़ लिया, बाकी सब छोड़ दिया। गुरु रविदास जी में बस वही निकाल दो तो सारा ही बुद्ध है। कबीर साहब में हरि को निकाल दो, ईश्वर को निकाल दो, सारा ही बुद्ध है। जो भी महापुरुष हैं वो एक धारा प्रवाह है, लेकिन बुद्ध अंतिम डेस्टिनेशन है।